तो हेलो गाइस, माय नेम इज नील कुमार और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्लास 10th के लिए क्या-क्या होने वाला है 2026-27 सेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने यूनिट्स हैं आपके मैथ्स की बुक में और कितने मार्क्स के सारे यूनिट्स हैं। सबसे पहले देख लो नंबर सिस्टम, यूनिट नंबर 1 जो कि 6 नंबर का आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा है आपका 20 मार्क्स का, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क का है, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है, मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि आप सबको पता है। लेकिन इस बार मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सारी चीज़ें तैयारी करवाऊंगा, सारे चैप्टर्स के लिए आपको वन शॉट अवेलेबल कर दूंगा, सपोर्ट मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियोस पूरी देखना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या चैप्टर्स हैं, तो पहला यूनिट के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर्स आपके पहले यूनिट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इसके इंटरनल टॉपिक्स हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, फंडामेंटल थ्योरिज्म ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। डिस्क्राइब फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये सब चीजें आपके आएंगे। ठीक है, प्रूफ इरेशनल ऑफ इन अंडर रूट दिस, इनको इरेशनल प्रूफ करने के बारे में आप लोग जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो कि है अलजेब्रा। उसके अंदर आपका एक चैप्टर आता है, वो है पॉलिनोमियल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का। पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा है पॉलिनोमियल्स। ये है इसके अंदर के इंटरनल टॉपिक्स, ध्यान से देख लेना। इसको बाद में समझेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको सिलेबस पहले बता रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है। दूसरा चैप्टर आपका अलजेब्रा के अंदर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था इन 1 वेरिएबल, 10th में आपका है इन 2 वेरिएबल्स। तो ये सब है इसके इंटरनल टॉपिक्स। तो टफ तो रहने वाली है मैथ्स, ये मत समझना बहुत आसान आएगी, लेकिन टफ तो रहेगी। खैर, थर्ड चैप्टर है आपका अलजेब्रा के अंदर, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान भी है। मेरे लिए तो अच्छा चैप्टर था ये सब, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था। तो ये सब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब फॉर्मूले हैं जो कि बहुत कॉमन है इस चैप्टर के अंदर, हमेशा यूज होते हैं। तो ये सब आपके होने वाले हैं। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो इस यूनिट के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका 5th चैप्टर है बुक का, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसके अंदर ये सारे इंटरनल टॉपिक्स है, छोटा चैप्टर है, मेन बात तो ये है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका है ना टॉपिक, ये बहुत बढ़िया, बहुत टफ भी आप कह सकते हैं टॉपिक है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री आपके आती है। जो कि ज्योमेट्री जब वहां पर जहां बात आ जाती है ना ज्योमेट्री की, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारे इंटरनल टॉपिक्स हैं आपके लिए, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आती है आपकी ज्योमेट्री जो कि यूनिट नंबर 4, और इसके अंदर आता है सबसे मेन चैप्टर, जिसके ऊपर से बड़े बड़े मार्क्स के भी आपके एग्जाम में आते क्वेश्चन, जो कि है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स तो भाई तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लो भाई, मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ट्राइंगल चैप्टर। इसको तो पढ़ के जाना, चाहे तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसको जरूर पढ़ना कि बड़े मार्क्स में तुम्हें यही जरूर ये चैप्टर तुम्हें मार्क्स दिलवाने वाला है। ठीक है, बड़े बड़े जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 6 नंबर 5 नंबर जो भी है, 4 नंबर, इन सब में ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर दूसरा चैप्टर है, वो है सर्कल। सर्कल भी बहुत शानदार चैप्टर है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो आप, ये है इसके इंटरनल टॉपिक्स, बाद में सबको कवर करेंगे, बट अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। 5th और लास्ट यूनिट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है, इसके अंदर आपका एक चैप्टर आता है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली। और ये चैप्टर भाई वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑन ऑफ दिस बुक, जो कि तुम्हें बहुत दिमाग खराब करेगी, तो तुम्हें सही से पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद एक इसके अंदर एक और चैप्टर आता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होती है, ठीक है, साइन कॉस टेन थीटा, ये सब आपको हमें पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इसमें भी तुम्हें राइट एंगल के बारे में चीजें ज्यादातर पढ़ाई जाती है। तो ये सब भी मैं बाद में तुम्हें देखूंगा, कवर करने का ट्राई करूंगा। और लास्ट, पिछला नहीं था, लास्ट ये चैप्टर, लास्ट ये यूनिट है जो कि है यूनिट नंबर 6, जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, अकॉर्डिंग टू सर्कल्स चैप्टर, उसके ही हिसाब से ये आपका चैप्टर बनता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इन कंपैरिजन ऑफ सर्कल चैप्टर, दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी, बड़े मार्क्स भी तुम्हें कवर करवाने में हेल्प करने वाले। और ये है कुछ इंटरनल टॉपिक्स, ध्यान से देख लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है भी बहुत शानदार चैप्टर भाई, इसकी कुछ इंटरनल टॉपिक्स हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। तो ये कुछ आपका सिलेबस है।
लास्ट यहाँ पर एक और यूनिट आता है, मैं लास्ट हर बार कह रहा हूँ लेकिन लास्ट अब ये है जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी बट आप आराम से पढ़ लोगे कि बहुत आसान, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, तुम्हें मार्क्स ही मार्क्स दिलवाएगा भाई पूरे पेपर में। सबसे ईजी चैप्टर मैं कहूंगा ना इस बुक का है, जो कि हर कोई कहता है, टीचर्स भी कहते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग भी कहेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है इस बुक के अंदर। तो जो है ऐसे चैप्टर तुम्हें मार्क्स इजीली दिलवा सकते हैं वो ये है, और एक रियल नंबर पे मैं कहूंगा आसान है। तो ऐसे चैप्टर साथ तुम्हें जरूर पढ़ के जाने पड़ेंगे। और यहाँ पर नीचे तुम्हें दे रखा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जो कि जिस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, डिजाइन होगा, ये मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये चीज बताऊंगा जब तुम्हारे एग्जाम नियर आएंगे, जब तुम्हारे एग्जाम बहुत करीब आएंगे। अभी बस इतना समझ लो सिलेबस तुम्हारा ऐसा है, यहाँ पर तुम्हारे कुछ चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी, ये सब एक ही चैप्टर है, ठीक है, इनको अलग मत समझना, दोनों ही एक ही है, दोनों में सेम बात ही ऑलमोस्ट रिपीट होती है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इसे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, सर्कल्स हैं, ट्राइंगल है, ज्योमेट्री है। तो तुम्हें ये सारा तुम्हारा कुछ है सिलेबस है क्लास 10th का, जो कि तुम्हारे मैथ्स में आएगा। जो चाहता है कि भैया हम थोड़ा सा मैथ्स को अच्छे तरीके से कवर करें, मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको टैकल करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स में मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराऊं, तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पे नहीं आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अगर आप नए हो इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज लाइक करना है वीडियो को। और ऐसी वीडियोस मैं आने वाले दिन में और लाते रहूंगा और आपके लिए हमेशा काम करते रहूंगा। मेरा मेन चैनल है एजुकेशनल वायरस निखिल कुमार, तो वो भी आप चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।